और 3 घंटे से वो ज्योति सिंह कह रहे कि हम परेशान हो रहे हैं। तो वो महिला नहीं है क्या? उनकी माँ है, उनकी बहन है। अगर होटल में छापेमारी के दौरान कहीं जाते हैं तो महिला कांस्टेबल का होना बहुत जरूरी है। लेकिन होती भी नहीं है। तस्वीर में पवन सिंह की पत्नी है और जाहिर सी बात है कि एक महिला प्रत्याशी है, उसको कहा जा रहा है कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो रात में वो कहाँ खड़ी रहती? और ये कहना कि आप उस होटल में नहीं जा सकते कहीं ना कहीं गलत लगा। अच्छा संवाद करे, बात करे। वो एक महिला प्रत्याशी है, हाँ आपके सामने खड़ी, आप हमको जाने नहीं दे रहे, ये क्या हो रहा है? ये बिल्कुल गलत है। नमस्कार, मैं हूँ स्वेच्छा और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। देखिए, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह रात को लाइव आती है और उनकी कई तस्वीरें निकलकर सामने आती है, जिसमें किस तरीके से जो है पुलिस कांस्टेबल उनके होटल में जाते हैं और ज्योति सिंह को प्रताड़ित करते हुए नजर आते हैं। इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बबीता मिश्रा जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, ये जो तस्वीर सामने आ रही है, जिसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होंगी? देखिए, जिस तरीके से वो बेतहासा और 3 घंटे से वो ज्योति सिंह कह रहे कि हम परेशान हो रहे हैं, हमारी बात सुन ली जाए, लेकिन जो अधिकारी हैं उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई होटल में कोई महिला है क्या? मतलब तो ज्योति सिंह एक प्रत्याशी है, तो वो महिला नहीं है क्या? उनकी माँ है, उनकी बहन है और कई महिलाएं उनके साथ जो चुनाव प्रचार में कर रही हैं, वो उस होटल में मौजूद है। लेकिन पता नहीं अधिकारी, देखिए मैं कानून को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। कहीं ना कहीं अगर होटल में छापेमारी के दौरान कहीं जाते हैं तो महिला कांस्टेबल का होना बहुत जरूरी है। लेकिन होती भी नहीं है। तस्वीर में पवन सिंह की पत्नी है और जाहिर सी बात है कि एक महिला प्रत्याशी है, और महिला प्रत्याशी अगर वो कई दिनों उस होटल में रह रही है तो जाहिर सी बात है कि ये प्रशासन को भी पता है बिल्कुल कि ज्योति सिंह विक्रमगंज में है, विंध्यवासिनी गेस्ट हाउस में रह रही है। मैं भी वहाँ रह के आई हूँ। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक महिला 3 घंटे से परेशान है, वो भी उसको कहा जा रहा है कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो रात में वो कहाँ खड़ी रहती? तब क्या आज चुनाव भी है, जबकि और आज वोटिंग का समय है। वो अगर वो आराम नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी तबीयत ऐसे ही खराब है और भी खराब हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो बेचैनी जो है ज्योति सिंह की, वो साफ जाहिर होती है। और प्रशासन से मैं बस यही अनुरोध करूंगी, इस तरीके से किसी महिला के साथ भी बात करना और ये कहना कि आप उस होटल में नहीं जा सकते कहीं ना कहीं गलत लगा। और मैम, आप देख सकते हैं कि उस तस्वीर में एक भी महिला कांस्टेबल नहीं है। लगातार जो पुलिस वाला है वो ज्योति सिंह को ही गलत ठहराते हुए नजर आ रहा है, जबकि वो कह रही है कि भैया देख सकते हैं कि मैंने जो पर्चा भरवाया था, जो भी दाखिला कि उसमें मेरे माता पिता का भी नाम है, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब जैसे होटल में जब ज्योति सिंह एंट्री लेती है तो उस दौरान वो अपने माता पिता का नाम जो है वहाँ उनका नाम रहता है, लेकिन फिर भी वो लोग प्रताड़ित, ऐसा भी नहीं कि अकेले गई हैं। जी बिल्कुल। अरे भाई, आप देखिए ना, वहाँ उसने कम से कम 10 कमरे लिए हैं उस गेस्ट हाउस में, और जहाँ वो 10 कमरे लेती है तो जाहिर सी बात है बगैर आइडेंटिटी के वो ना आपको गेस्ट हाउस के मालिक रहने देंगे। और जो प्रोटोकॉल है किसी भी होटल हो या गेस्ट हाउस का, वो उसका फॉलो अच्छे से कर रही है। और रही बात कल दिल्ली में जो हादसा हुआ, अभी मैंने एसपी का एक बयान देखा, तो उनका कहना था कि दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ उसका एक नियमावली जो होता है, वो बिहार में चूंकि चुनाव है, इसी दौरान होटल में तफ्तीशियां हम लोग जारी रख रहे थे। मतलब होटल में जांच की प्रक्रिया ये सब कार्य हुआ होगा। लेकिन बात यहाँ नहीं आती है कि आप प्रशासन है, आपकी जिम्मेवारी है लोगों को सुरक्षित सही तरीके से अपने जो जहाँ के प्रतिनिधि हैं या फिर आम जनता है, उसकी सुरक्षा किस तरीके से होगी ये और इस तरीके से डीजीपी महोदय भी कहते हैं कि मैत्री जो संवाद होना चाहिए वो होना चाहिए। तो ये तो एक प्रत्याशी है और प्रशासन बखूबी अपना काम कर रही है, इसमें नो डाउट। प्रशासन ने अगर वो किया है, कह रही है कि भाई देखिए हम जो है इस तरीके से कांड हुआ है दिल्ली में, तो जाहिर सी बात है बिहार भी कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर बहुत प्रेशर झेल रही है प्रशासन। हाँ, कई ऐसी चीजें हमारे सामने मिलती है, कभी गोबर फेंक दिया जाता है विजय सिन्हा पर। तो ऐसी चीजें आप पहला चरण आप जब चुनाव देख रही थी उस वक्त ये नज़ारा आया। हाँ,
तो उसी दौरान जब ये घटना घटी दिल्ली वाली, तो प्रशासन सख्त हुई तो फिर वो होटल में तफ्तीश करने गई। इसी तफ्तीश के दौरान ये बहसा बहसी हुई है, और कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि जो प्रशासन है महिलाओं के साथ अच्छा संवाद बात करे। वो एक महिला प्रत्याशी है, ना कि एक आम महिला भी होती है, तो उसका भी अपना एक अधिकार होता है। इस तरीके से बात करने का प्रशासन का कोई अधिकार नहीं है। आप जनता के नौकर हैं। जी बिल्कुल। हाँ, आप हमारे टैक्स के पैसे से पल रहे हैं जी। तो आप जब जनता के नौकर है और जनता से ही इस तरीके से अभद्र व्यवहार करना, वो भी किसी महिला प्रत्याशी, एक महिला के लिए ये शोभनीय नहीं है। प्रशासन को भी जो अधिकारी है उन पे संज्ञान होना चाहिए कि अगर वो कह रही है, बार बार कह रही है कि भाई हम 3 घंटे से वहाँ आपके सामने खड़ी, आप हमको जाने नहीं दे रहे, ये क्या हो रहा है? ये बिल्कुल गलत है। और मैं कहूँगी कि जो आला अधिकारी है इस वीडियो को देख करके संज्ञान में लेना चाहिए कि एक महिला प्रत्याशी को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी हमारी चैनल की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी, जिनसे हमने बातचीत किया ज्योति सिंह को लेकर। देखिए किस तरीके से आज जो है सेकंड फेज की चुनाव है और वो काराकाट में भी है, और ज्योति सिंह कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय भी नजर आ रही थी। लेकिन इस बीच प्रशासन का उनके होटल पर पहुँचना और ये तमाम तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं मतलब कई अटकलें जो है लेकर आ रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे जो कुछ भी होता है आपसे हम जरूर साझा करेंगे। मैं स्वेक्षा और बने रहे देशवा न्यूज।